के अजीम और बाबरकत नाम में पास्टर ताहिरा शाहीन की तरफ से यानी मेरी तरफ से आपको सलाम। खुदावंद की अदनी सी खात्मा होते हुए मैं आपके साथ खुदावंद का कलाम शेयर करूंगी और आप सबसे बयान करूंगी। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि खुदावंद के जो शुक्रगुजारी करते हैं लोग सच्चाई के साथ, दिल के साथ, वो खुदा के दिल के करीब आ जाते हैं और उनका रिश्ता खुदा के साथ कैसा मजबूत हो जाता है। खुदा उनके लिए अपने आसमान के उन ख़जानों का मुंह खोल देता है जो कि खुदावन ने अपने प्यारों के लिए रख छोड़े हैं। आज हम देखेंगे उन लोगों के बारे में जो खुदा के सच्चे परस्तार हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ऐसे ही परस्तारों को ढूंढता है जो रूह सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 14वां बाब और उसकी 12 आयात से हम देखेंगे, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर ज़मीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा कर दूंगा और मैं शुमाली अतराफ में जमायत के पहाड़ पर चढ़ूंगा। ये हम पढ़ रहे हैं खुदावन के उस प्यारे फरिश्ते के बारे में जिसको खुदावन ने बड़ा ही खूबसूरत बनाया था। अगर हम पैदाइश की पहली आयत में पढ़ें तो उसके पहले बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, जब खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया उसने बड़ा ही खूबसूरत बनाया, क्योंकि खुदा ने जिस चीज़ को भी बनाया खुदावन के ज़हन से, उसने अपनी अक्ल से उसे बड़ी ही खूबसूरती से बनाया। खुदावन कहता गया और सब कुछ बनता गया। पहली आयत में हम देखते हैं कि खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया और दूसरी आयत में हम देखते हैं कि ज़मीन वीरान और सुनसान थी। यानी कि पहली और दूसरी आयत के बीच में जो वक्फा था उसके बारे में हम देखते हैं कि जब खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया तो खुदा ने उसके बाद अपने फरिश्तों को बनाया जो कि आसमानी मकामों में थे। जब खुदा ज़मीन और आसमान को बना रहा था तब भी खुदा के फरिश्ते, खुदा के बेटे उसकी आराधना, उसकी तारीफ़ कर रहे थे और उसके नाम की जय जयकार कर रहे थे। उनमें लूसीफ़र भी शामिल था और जो लूसीफ़र फरिश्ता था वो एक वर्शिपर लीडर था, खुदा के तख्त के करीब रहता था, खुदा के तख्त का रखवाला था और खुदा के जलाल में, खुदा के रूह की आग में, मनियों के बीच में चलता फिरता था। खुदा ने उसे बड़ा खूबसूरत बनाया था, ऐसा कि वो खूबसूरत भी था, उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी और खुदा ने उसके अंदर हर किस्म का फूंक मारने वाले साज बनाए थे। जब वो चलता तो साज बजते, जब वो उड़ता तो वो साज बजते और 1/3 फरिश्ते जो उसके अंडर में काम करते थे यानी कि खुदा की वर्शिपर करते थे, खुदा की परस्तिश करते थे, वो उनकी वर्शिप करने में, उनकी परस्तिश करने में उनकी मदद करता था। यानी कि वो एक लीडर था। खुदा के ने जब उसे खूबसूरत बना दिया अपनी वर्शिप के लिए, उसके अंदर एक घमंड आया कि मैं अपना तख्त तो खुदा से भी क्यों कर मैं ऊंचा ना ले जाऊं, क्योंकि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे अंदर म्यूज़िक भी है, जब मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, उड़ता हूँ, मेरे पर भी हिलते हैं तब भी म्यूज़िक बजता है। हालांकि बनाने वाला कोई और था यानी कि खुदा, और जो कारीगर होते हैं, जो एक कुम्हार होता है और एक बर्तन में फ़र्क होता है। यानी कि एक कुम्हार अपनी मर्ज़ी से जिस बर्तन को चाहे जिस मर्ज़ी शक्ल में ढाल सकता है, और खुदा जो हमारा एक कुम्हार है, फरिश्तों का भी कुम्हार, क्योंकि उसने अपने नाम के वसीला से अपनी तारीफ़ के लिए उनको बनाया। और जो खुदा के अंदर से
निकलता है वो कभी मरता नहीं। लूसीफर क्यों नहीं आज तक मरा? हालांकि शुरू से वो गुनाह करता आ रहा है, लोगों से करवाता आ रहा है, खुदा के लोगों को तंग करता, परेशान करता आ रहा है, मगर फिर भी खुदा उसे मार नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा के अंदर से रूहें निकली हैं, और जो कुछ खुदा के अंदर से निकलता है वो कभी मरता नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं हिजकिय्याह की किताब में से, और उसके 28 बाब की 14 आयत में देखते हैं, जो शैतान पहले कोशिश करने वाला, प्रस्तिश करने वाला और आराधना करने वाला और कोशिश करने वाला फरिश्ता था, जो खुदा की हजूरी का रखवाला था। जब उसके अंदर घमंड आया, जो कि खुदा को नापसंद है, उसके अंदर मैं आई कि मेरे जैसा कोई नहीं, तब खुदा ने उसको ज़मीन पर पटक दिया, और उसके साथ जितने भी 1/3 फरिश्ते थे सब उसके साथ ज़मीन पर गिरा दिए गए। पहली और दूसरी आयत के बीच में जो वक्फा आया वो यही था। पहली आयत में लिखा है खुदा ने आसमान और ज़मीन बनाया। दूसरी आयत के बीच में जो वक्फा है वो वीरान सुनसान थी। जब अबलीस और उसके फरिश्तों को खुदा ने नीचे गिराया तो उन्होंने यहाँ पर ज़मीन को तेस्त नबूद कर दिया, उसे बंजर करना, उसे ख़राब करना शुरू कर दिया, जो कि अबलीस आज भी करता है। आज भी अगर हम देखें, जो खुदा के सच्चे लोग होते हैं, जो उसके प्रस्तिश करने वाले होते हैं, उसकी तारीफ़ करने वाले लोग होते हैं, अबलीस उनके पीछे लगा रहता है और मौका ढूंढता है कि कब मैं इसको हलाक करूं या इसको गुनाह में डालूं। चर्च में जो वर्शिप होती है, वो पहले चर्च में वर्शिप थी वो आम थी, इतनी ख़ास नहीं थी, मगर दाऊद ही को आप देखें, एक चरवाहा था, भेड़ बकरियाँ चरने वाला, और भेड़ बकरे जो चराते हैं उनके पास से बदबू आती है, उनके कपड़े गंदे होते हैं, और खुदा ने उसको भी क्यों चुना? क्योंकि वो एक वर्शिप करने वाला और प्रस्तिश करने वाला खुदा का बंदा था। खुदा ने उसे ज़मीन से उठाकर अर्श पे बिठा दिया, यानी कि आम इंसान से, चरवाहे से खुदा ने उसे बादशाह बना दिया। और उसकी खूबियाँ देखें कि जब उसने गुनाह किया, हालांकि उसको तो मार डालना चाहिए था, जब उसने गुनाह किया और अपने एक सिपाही को मरवा डाला, ना कि उसको मरवा डाला बल्कि उसकी बीवी को भी अपने पास रख लिया। इस गुनाह में तो चाहिए तो उसको मौत दे देनी, उसको संसार कर देना, मगर वो खुदा के दिल के करीब ही क्यों था? खुदा ने उसे बात बात में माफ़ी क्यों किया? क्योंकि वो जब माफ़ी मांगता था, जब वो तारीफ़ करता था, तो वो लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं बल्कि गा के खुदावन की तारीफ़ करता था, अपने दिल से, सच्चाई से खुदा की राह पर चलता था, और नाच नाच के उसने खुदा को मनाया, नाच नाच के उसने खुदा की वर्शिप की। और जब ऐसा करता था, दिल से करता था, तो खुदा को उसे माफ़ करना पड़ता था। जब अगर हम नए अदनामे में जाएं तो अमाल की किताब में हम देखते हैं पौलुस और सलास के बारे में कि जब उसे कैद खाना में उन्हें डाला हुआ था, तो जब उनको मारा गया, उनके हाथों और पाँव को बेड़ियों से बांधा हुआ था कि वो हिल भी नहीं सकते थे, मगर फिर भी वो क्या कर रहे थे? खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे। इसलिए कि खुदा से वो इसलिए नहीं प्रस्तिश कर रहे थे कि खुदा आके हमें बचा, अपने बचाव के लिए नहीं, बल्कि उनके अंदर खुदा के लिए प्यार था, उनके अंदर सच्चाई थी कि हमने हर हाल में, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, किसी भी हालात में हो, हमने वर्शिप करना नहीं छोड़ना। वो खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं, सच्चाई से गा रहे हैं, और दूसरे कैदी सुन रहे हैं। तो क्या हुआ? खुदा का फरिश्ता, उसको आसमान से ज़मीन पर आना पड़ा और उनको खोलना पड़ा। अगर वो अपने बचाव के लिए ऐसा करते कि हमें खुदा बचा, तो जब दरवाजे खुले थे वो भाग भी सकते थे, मगर उनमें से कोई नहीं भागा, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई थी। उन्हें पता था कि ये दुनियावी मौत अगर हमें दे भी दें, मगर हमें रूहानी ज़िंदगी मिल जाएगी। हमारा खुदा, हमारा यस्सु हमारे साथ है, और जो प्रस्तिश करते हैं सच्चाई के साथ, खुदा हमेशा उनके साथ होता है, खुदा का दिल हमेशा उनकी तरफ लगा होता है। जब खुदा ने प्रस्तिश को सुनना होता है, तब वो ज़मीन की तरफ ध्यान करता है
اور جہاں پر سچے پرستار ہوتے ہیں، سچائی سے گانے والے ہوتے ہیں، تب خدا ان کے بیچ میں آسمان سے اپنا تخت لے کے ان کے بیچ میں موجود ہوتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی قدر کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے جو کہ سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یہاں تک دیکھیں جب یسوع نے اس دنیا میں آنا تھا انسانی جسم میں، تب بھی فرشتے اس کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، فرشتے ہی اس کا پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوا تبھی لشکروں کے لشکر اس کی تعریف کرتے ہوئے نکلے کہ عالم بالا پر ہوشانا۔ جب اس نے 40 روزے رکھے تب بھی فرشتے ہی اس کی خدمت کر رہے تھے۔ جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تب بھی فرشتے ہی اس کو لے کے گئے اور اس کا پیغام دینے کو آئے۔ جب وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا، جب اس نے قبر پر فتح پائی، جب اس نے گناہ پر، موت پر فتح حاصل کی، تب بھی فرشتے ہی اس کا پیغام لے کر آئے۔ وہ فرشتے جو خدمت گزار فرشتے تھے، مگر پرستار جو ہوتے ہیں اس دنیا میں انسانی روپ میں ہوتے ہیں۔ ابلیس نے سب کچھ چھین لیا، پرستش کرنے والے فرشتوں کو بھی اپنی طرف کر لیا، اور اس نے کہا کہ اب خدا کی تعریف کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر جب خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا اور اپنا دم اس میں پھونکا تو تب ابلیس شرمندہ ہوا، اور خدا نے کہا یہ میرا ورشپر لیڈر ہے، یہ میری تعریف کرے گا، یہ میری تمجید کرے گا۔ آج بھی بہت سارے ہم نے گروپوں میں دیکھا ہے جہاں پر ساز نہیں ہوتے، مگر وہ اپنے جسم کے اعضاء کو، ہاتھوں کو استعمال کر کے، منہ کو، آواز کو، گلے کو، کندھوں کو اور جسم کے مختلف اعضاء کو بجا کر استعمال کرتے ہیں اور ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ ساز بج رہے ہوں۔ یہ خداوند نے ان کو قوت دی ہوئی ہے۔ یہ خداوند نے انسان کے اندر بھی ایسی ہی، جو کہ لوسیفر کے اندر چیزیں تھیں، میوزک تھا، وہی سارا کچھ خدا نے انسان کے اندر کر دیا۔ کیونکہ آج جب خدا نے ورشپ کو، پرستش کو سننا ہوتا ہے تو وہ ایک انسانوں کی طرف دھیان کرتا ہے، فرشتوں کا منہ نہیں دیکھتا جو رات دن صرف بولتے رہتے ہیں۔ خدا کو گیت گا سننے ہوتے ہیں، خدا کو اپنی تعریف سننی ہوتی ہے، اور جب ہمارے اندر یہ ہم جب گاتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، تو خدا ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے اور ہم پہ برکتیں نچھاور کرتا ہے، ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آج بھی خداوند ایسے ہی سچے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ ابلیس ہمیشہ ان لوگوں کا، پرستش کرنے والوں کا دشمن رہا ہے، ہر قسم کی برائی میں ڈالنے کے لیے، مگر جو آخر تک خداوند کی پرستش کرتے رہیں گے، خدا ان کا ہمیشہ ساتھ دیتا رہے گا اور ان کو ابلیس کے ہر قسم کے پھندے سے بچاتا رہے گا، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا، نہ صرف کہ حفاظت کرتا بلکہ ان کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ میرے آج کے اس میسج سے ایمان رکھتی ہوں کہ آپ سب باعث برکت ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔